बढ़ते आगे, चुरू के सरदार शहर में विधायक भंवरलाल शर्मा का अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके आवास पर पहुंचे। एमएलए भंवरलाल शर्मा को विदाई देने के लिए जनसमूह उमड़ा हुआ है। श्रद्धांजलि देने सरदार शहर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। गोविंद सिंह डोटासरा, कई मंत्रियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधायक आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हैं, जहां अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। भंवरलाल शर्मा लगातार विधायक रहे, वो 7 बार, लोगों से सीधे तौर पर जुड़ाव था। बीमार थे लंबे वक्त तक, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ और कुछ कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते रहे बीच में भंवरलाल शर्मा। लेकिन अचानक उनकी तबीयत 2 दिन पहले बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां कल उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद सरदार शहर उनकी पार्थिव देह को लाया गया, अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए ही समर्थक, कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले सभी जुट रहे हैं। कुछ ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी भंवरलाल शर्मा को, और अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सरदार शहर पहुंचे, अंतिम दर्शन किए भंवरलाल शर्मा के, श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। हालांकि एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही जब वसुंधरा राजे से बात की गई, उनका कहना भी यही था कि बहुत ही वरिष्ठ है, हमेशा विधानसभा में उनसे मुलाकात होती रही है। अब उनकी अनुपस्थिति ज़रूर खलेगी, क्योंकि बेबाक अपनी बात रखने के लिए भंवरलाल शर्मा जाने जाते, वो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हमेशा नहीं रहे। हालांकि इतना ज़रूर है कि आखिरी जो 4 बार से 98, 2003, 13 और 18 की बात करें तो उसमें ज़रूर कांग्रेस से ही विधायक बनकर आए, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी जहां उन्हें चीज़ें सही नहीं लगती थी, बेबाकी से बोलते थे, और यही उनकी खासियत भी रही है। और सरदार शहर जहां पर अंत्येष्टि की तैयारियां चल रही हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार वहां पर मौजूद हैं, जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मण, लगातार हम जब बात कर रहे थे, इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई, सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी और कितना वक्त है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन होंगे भंवरलाल शर्मा? तकरीबन 40 से 45 मिनट और लगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। तो मंत्री जो हैं, बात करें पीसी चीफ गोविंद डोटासरा हैं, प्रताप सिंह खाचरिया, आवास प्रमोद जैन भाया, ब्रजेंद्र ओला। इसके अलावा यदि हम बात करें गोविंद मेघवाल, कृष्णा पूनिया, ये तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं भंवरलाल शर्मा की, तो निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी पहचान, जिनके लिए दलों से ज़्यादा भारी होते थे उनके रिश्ते, या यूँ कहिएगा उनके 4 दशक के सियासी सफ़र में सरपंच से शुरू कर मंत्री और विधायक तक वो पहुँचे। हमेशा बातचीत की, जनता की आवाज़ को उन्होंने आवाज़ दी, और कहीं ना कहीं एक खाँटी अंदाज़ उनका दिखता था। हर बात बेबाकी से कहते थे। उनके अगर हम जीवन को एनालिसिस करें अलग अलग पड़ाव में, तो आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ जब अपनी ही सरकार को संकट में डाल दिया, और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब जाती जाती सरकार को बचाया। जनता दल दिग्विजय बनाना एक ऐसी ही बात थी, जब किस तरह से उन्होंने जो कुछ किया। तो खैर, बहुत सारे अलग अलग उनके वो हैं, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना लंबा जीवन जिया, महत्वपूर्ण हमेशा ये माना जाता है कि आपने जीवन को कैसे जिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह की भीड़ उमड़ी है सरदार शहर में, जो बाज़ार हैं, वीरानगी हैं, गाँव देहात का आदमी भी यहाँ पर पहुँचा है, आम और ख़ास तो पहुँचे ही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनसे एक जुड़ाव था, माटी से जुड़े नेता थे, गुजड़ी के लाल थे ये कहिएगा। और यहाँ पर अब तो इंतज़ार हो रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में निकलेंगे। इस बीच जो है संजय हैं, उनसे हम समझ लेते हैं, अभी वो लेकर आए कि वहाँ यात्रा जो है कहाँ तक पहुँची है, क्या स्थिति है और क्या किस तरह से आगे चले। यात्रा है वो जो दर्शनार्थ ताल मैदान के अंदर है, वो पार्थिव देह रखा गया था, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर आनी थी। लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा वो पूर्ण हो गई है, 1 किलोमीटर की यात्रा अभी शेष है। और उसके बाद सीएम भी है, वो जो अंतिम संस्कार स्थल है वहाँ पर जाएंगे। जो विधायक भंवरलाल शर्मा का
उनका खुद का फार्म है, वहाँ पर तारानगर रोड पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपन अस्तित्व में विलीन होंगे और लोक लाडले को हजारों की तादाद के अंदर छतों पे महिलाएं वो फूल बरसाकर नम आंखों के साथ विदाई दे रही है। गरीब के नेता थे, गरीब को गणेश माना करते थे और गरीब की लड़ाइयाँ और सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ा करते थे और बेबाक छवि के थे और कहने में कभी झिझक नहीं थी और कहने के मामले उन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन पाने के चाहत के अंदर उन्होंने अपना है जो नेचुरल जो उनका तरीका था बोलने की बेबाकी थी उस तरीके को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और अपने बेबाकी के लिए जाने देते थे। और उनकी बेबाकी का खौफ इतना था कि बड़े बड़े लीडर भी कांपते थे कि भंवरलाल शर्मा। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उनके लिए आज बहुत सारे शब्द भी सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दबंग पॉलिटिकल लीडर, एक ने तो यहाँ तक लिखा कि वो पॉलिटिकल लठैत थे। तो कहीं ना कहीं ये उनके चरित्र को बताता है कि किस तरह से वो बातों को लेकर अड़ जाया करते थे। कई बार बातें ठीक होती थी, कई बार हो सकता है गलत भी होती हो, लेकिन उनके अपनों की बात होती थी। तो इस बात को लेकर वो हमेशा कोशिश करते थे। और जैसा कि अभी संजय भी बता रहे थे और बाकी लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जब बात कह रही थी तो उन्होंने भी ये कहा कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र की बात की, अपने विकास के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी। और देखिए कहीं ना कहीं यही जन नेता का एक जो करियर होता है उसी को इतना प्यार मिलता है कि जब आप जनता की बात करें, जनता से जुड़े मुद्दों पर इस तरह से अड़ जाएं, लड़ जाएं और भिड़ जाएं। तो मुझे लगता है वो भंवरलाल शर्मा ने किया। और उनका जाना, 77 साल के वो थे, बीमार थे, लंबे अरसे से पहले भी बीमार रहे थे, 2 उनके पुत्र हैं, तो वो तमाम चीज़ें हैं, भरा पूरा परिवार है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरा सरदार शहर ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे उनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति उनके बीच से चला गया है। जी बिल्कुल, सरदार शहर की एक खासियत है कि इन्होंने जिस नेता को पकड़ा है उसको जल्दी से छोड़ा नहीं है। चाहे बात दौलत राम सारण की हो या चंदनमल बैद की हो, भंवरलाल शर्मा की हो, एक लंबा अरसा और एक लंबी पारी खेलने का सरदार शहर मौका देता है। और इन तीनों ही नेताओं की बात करें तो तीनों ही नेता राष्ट्र पटल पर छाए हुए रहे थे। उसी प्रकार भंवरलाल शर्मा ने लगभग 60 साल तक राजनीति की थी। सरपंच से लेकर वो उन्होंने लोकसभा तक का चुनाव लड़ा था और नहर मंत्री भी रहे थे, काफ़ी बड़े नेता रहे थे। और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जनता ने उनको अभी भी यह खारिज नहीं किया था। एक प्राकृतिक रूप से वो कुदरत को प्राप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जनता के बीच वो लाडले बने रहे थे, जनता ने उन्हें खारिज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत की कहिएगा कि उनको हमसे छीन लिया। और यही बात है कि आज जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सरदार शहर के आमजन हैं, वो कहीं ना कहीं दुखी हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन विजय दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकलेंगे यहाँ से और जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ तक जाएंगे। अंत्येष्टि स्थल पर जाके पंच तत्वों में जब उनका देह विलीन होगा तो उसमें वो भी मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए एक मुख्यमंत्री के लिए भी एक गमगीन क्षण होता है। उनके अपनी पार्टी के विधायक हैं जिनके साथ लंबा अरसे तक आप सदन में रहते हैं और उनका चला जाना तो निश्चित तौर पर। और ये देखिए अगर हम चूरू की बात करें, करीब 1.5 साल पहले मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ था। बाद में वहाँ भी बाई इलेक्शन हुआ, मनोज मेघवाल जीते और अब एक दूसरे भंवर इसी ज़िले के भंवरलाल शर्मा का जाना। तो ये तमाम चीज़ें हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो बात है वो यही निकल कर आ रही है, जहाँ भी जिस भी व्यक्ति से आप बात कर लीजिएगा, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो, भंवरलाल शर्मा को इसी तरह से याद करता है कि वो एक ऐसे नेता थे जो जनता के मुद्दों को बेबाकी से रखते थे। और बहुत सारे किस्से उनके मिलते हैं, चौपालों से लेकर जयपुर के सियासी गलियारों तक उन किस्सों पर बातचीत होती है कि किस तरह से वो, चाहे EWS का आंदोलन की बात करें। और देखिए ये भी था कि वो ब्राह्मण समाज की राजनीति करते थे, लेकिन अगर हम देखें कि चुनाव में केवल एक जाति के सहारे आपको सफलता नहीं मिलती, तो वो तमाम उन गणित को, गुणा भाग को भी बैलेंस रखते थे। तो ये भी उनके व्यक्तित्व का एक चरित्र था। तो कुल मिलाकर देखिए थोड़ी बहुत देर बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे और मुखाग्नि जब दी जाएगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल, तो इंतज़ार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर है, कुछ देर में आएंगे और हालांकि शामिल होंगे अंतिम यात्रा, क्योंकि चूँकि निकल पड़ी है, जहाँ पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी दिग्गज, फिर वो पार्टी के इतर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हर किसी का से मिलना जुलना, बेबाकी से अपनी बात रखना, ये उनकी शख्सियत में शुमार था, उनकी आदत में शुमार था। और यही वजह है कि
फिर कांग्रेस के दिग्गज चेहरे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनकी बेबाकी को याद किया जा रहा है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा ही थे जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। साफ तौर पर सीधी बात कहना उन्हें पसंद था और अपने शब्दों के जरिए भी कई दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। भंवरलाल शर्मा के निधन पर सरदार शहर में शोक की लहर है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, आखिरी विदाई में हिस्सा ले रहे हैं। आम और खास तमाम लोग पहुंच रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, मंत्री गोविंद मेघवाल हैं, हम उनसे समझते हैं एक ऐसे विधायक जो बेबाक थे, खाँटी राजनीतिज्ञ थे, कई बार ये भी कहा जाता विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, खट्टे मीठे अनुभव कांग्रेस के साथ भी उनके रहे। आप पीसीसी चीफ थे, इस सब वाक़ये के दौरान कैसे देखते हैं, किस तरह के अनुभव आपके हैं? देखिए, उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। वो सबको साथ लेके चलते थे। इतनी लंबी राजनीति, और राजनीति में भी आप देखिए कि ब्राह्मण समाज की राजनीति की, लेकिन ब्राह्मण समाज की राजनीति के साथ साथ 36 कौमों के लिए वो लोग काम करते थे, पंडित भंवरलाल शर्मा जी। और हमेशा गरीब को गणेश मान करके उन्होंने सेवा की। प्रत्येक व्यक्ति को नाम से जानते थे, एक एक गांव में 100 लोगों को नाम से जानते थे, और हमेशा छोटों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। हम जैसे लोग थे, पिछली विधानसभा में मैं सचेतक था, वो राजस्थान की विधानसभा में थे। अनुशासन देखिए, 7 बार का एमएलए भी मैं चीफ व्हिप था, तो मुझे पहले दिन कहते थे कि डोटासरा जी मैं कल इस वजह से नहीं आ पाऊँगा, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और उनका जब जो प्रेम था और जो खिलाने पिलाने की उनकी जो शैली थी, उसके भी हम कायल हो गए। जब राजस्थान की विधानसभा में हमने 3 दिन तक किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के जब धरना दिया, तो वहाँ 4-4 फुट ऊंचे टिफिन लेकर के घर से आते थे, और सारे विधायकों को, हम लोग 21, 22, 24 थे, उनको सबको तरह तरह का व्यंजन खिलाना करना। राजस्थान हाउस में भी अगर मिल गए तो अपने कमरे में ले जाते, अलग तरह के फ्रूट होते थे, अलग तरह की मिठाइयाँ होती थी। और मुझे और मुख्यमंत्री जी को इनके घर जाने का सौभाग्य मिला, तो पूरी आदर भाव सत्कार, वो बेड पे थे, लेकिन फिर भी उससे पहले मैं मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा मैं आना चाहता हूं, तो मैं खुद उनके वहां चला गया। तो पहले तो कहा आप कैसे आए, मैं आता, आप मंत्री हो। मैंने कहा नहीं साहब महाराज, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो खाना खा के जाना पड़ेगा, तो एक थाल और 20-25 तरह की कटोरियाँ, सब्जियाँ, चटनी फटनी, जो भी मतलब उनका जो आदर भाव था। और जब भी मेरे से मिलने के लिए वो कभी आए, तो कभी मतीरा ला रहे हैं, कभी फ्रूट ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, तो उनका बहुत ही जो है वो हम पे आशीर्वाद था। और ऐसे नेता कम मिलते हैं जो सबको साथ लेकर के इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलते हों और सबके प्रिय हों। ये भी मतलब जब मैं यहाँ सरदार शहर में एक दिन रुका था, तो लोग बाग आते थे तो इतने प्यार से तू नाम लेकर के, तू भैया कैसे आया, तू कैसे आया, तेरा काम हो जाएगा। सबके साथ एक अपनापन था। एक आज और घटना हुई राष्ट्रीय राजनीति में, मुलायम सिंह जी का जाना, जो कि आप पीसीसी के चीफ भी हैं, पिछड़ों की राजनीति को जिन्होंने आवाज़ दी, कुछ कहेंगे उनको लेकर? देखिए, मुलायम सिंह जी भी बहुत खाटी नेता थे, जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमेशा राजनीति की, लेकिन पूरे देश में ओबीसी वर्ग को मजबूत करना, उनको आगे बढ़ाने में अहम उनकी भूमिका रही है। और हमेशा पिछड़ों के और ओबीसी वर्ग को संबल प्रदान करते थे। उनकी जो पॉलिसीज होती थी, उनकी जो नीतियाँ होती थी, वो देश और समाज को आगे बढ़ाने की होती थी। और ऐसे नेता का जाना अपूर्णीय क्षति है, लेकिन विधि का विधान है। लेकिन मुलायम सिंह जी का जो योगदान राष्ट्रीय राजनीति में और पिछड़ों को आगे बढ़ाने में रहा है, वो अस्मरणीय है, कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। तो गोविंद जी, आप क्या कहेंगे भंवरलाल शर्मा जी को लेकर, चूँकि आप भी इसी संभाग से आते हैं? भंवरलाल जी हमारे संभाग के बहुत मजबूत नेता थे, और विधानसभा में मेरी पास वाली कुर्सी पे वो बैठते थे। हम दोनों एक सीट पे बैठते थे। और मैं तो उनको जब से जानता हूँ, जब वो जनता दल में इंदिरा गांधी नहर मंत्री थे, तो उनका जो व्यक्तित्व था बहुत बड़ा था। जिस तरह से अभी हमारे डोटासरा साहब ने बताया, उनका कोई सानी नहीं था, और उनकी जनता में बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, और जो वो बात कहते थे उस पर खरे उतरते थे। जी बिल्कुल, वो देख सकते हैं पीसीसी चीफ और गोविंद मेघवाल ने किस तरह से कहा है, और कहते भी हैं अपने जीवन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन को कैसे जिया
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से लोग उमड़े हैं, आम और खास सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बताता है कि भंवरलाल शर्मा का विधायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर किस तरह का सफ़र था। कैमरा पर्सन विजय के साथ लक्ष्मण राघव, सरदार शहर, चूरू।